हेलो दोस्तों, HSS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एक जॉइनिंग टाइम का एग्जांपल करेंगे ताकि जॉइनिंग टाइम के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में ना आए। तो आइए दोस्तों, एक एग्जांपल हम और करते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो हिसार टू गुरुग्राम, गुड़गांव था जो गुरुग्राम, वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और उसकी रिलीविंग डेट RD मैंने लिखा है। रिलीविंग डेट क्या है? 7/10/2020 और फॉरनून में वो रिलीविंग हुआ है और डे पड़ता है वेडनेसडे। और अब आगे वो फर्दर क्वेश्चन में बता रहा है कि एंड ही ज्वाइंड ड्यूटी एट गुरुग्राम ऑन डेटेड 4/11/2020 फॉरनून। इसने क्वेश्चन में ये बता दिया कि 4 नवंबर को उसने ज्वाइन कर लिया सीधा गुड़गांव। ठीक है, अब गैप देखिए कितना है, 7/10 से 4/11, लगभग 1 महीने का, और इतना ज्वाइनिंग टाइम हमें मिलता नहीं। फर्दर वो क्या कहता है? एंड ही अप्लाइड फॉर अर्न्ड लीव फॉर द बैलेंस पीरियड्स ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। तो दोस्तों, इसने क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कि उसने अर्न्ड लीव ये नहीं बताई कब से कब है या कितने दिन की लेनी है, कैसे। उसने क्या कह दिया कि सीधा उसने 4 तारीख को ज्वाइन किया है और उसने जितना उसका ज्वाइनिंग टाइम बनता है उसके अलावा जो भी बैलेंस है उसने उस सब के लिए अपना अर्न्ड लीव अप्लाई कर दिया है और ये मान के चलेंगे वो सैंक्शन भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना सैंक्शन तो कोई चीज़ें फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो आइए दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वही डेट ऑफ रिलीविंग 7/10/2020 फॉरनून। डे ऑफ रिलीविंग क्या है दोस्तों? वेडनेसडे। अब प्लेस क्या है आपको पता है कि हिसार है दोनों में। ठीक है, और अब हम बात करते हैं साथ में क्या दे रखा है उसने? ज्वाइनिंग भी दे रखी है। ठीक है, तो दे ही रखी है तो उसको हम देखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट गुरुग्राम क्या है? 4/11/20 फॉरनून। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना वही प्रिज्यूम डिस्टेंस फ्रॉम हिसार टू गुरुग्राम। अब आप लोग बोलेंगे कि सर उसने ज्वाइनिंग कर लिया, अब ये प्रिज्यूम करने का। भाई, अब हमने उस जो डेज हैं उनको ये भी तो देखना है ना, कितना दिन उनमें से ज्वाइनिंग टाइम है, कितना दिन अर्न लीव है, कब से कब है, यही तो क्वेश्चन है। क्योंकि ज्वाइनिंग तो उसने साफ साफ दे ही दिया। अब पहले वाले सभी क्वेश्चन में हमने ज्वाइनिंग ही निकाली थी, अब ज्वाइनिंग उसने दे ही दिया। तो उसके लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, जो बीच का बैलेंस डेज है उसमें से ज्वाइनिंग डेज कितने हैं और अर्न लीव के डेज कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो डिस्टेंस है
लगभग 190 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 180-90 आप बता सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल क्या हो गए उसके ऑफ ज्वाइनिंग टाइम क्या हो गई दोस्तों। अब 21 से 300 के बीच में है तो 8 डेज, ठीक है। सच दैट, अब दोस्तों यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब हमें पता है कि ज्वाइनिंग टाइम हमेशा ज्वाइनिंग के साथ आता है। 4/11/20 को मॉर्निंग में उसने ज्वाइन किया तो 3/11/20 तक उसका ज्वाइनिंग टाइम था ना, पीछे से 8 दिन। तो इस क्वेश्चन में हम बैक चलेंगे, जब ज्वाइन किया है दे रखा है ज्वाइनिंग, वहाँ से बैक चलेंगे। कहने का मतलब है 4/11/20 को उसने ज्वाइन किया है तो 3/11/20, 2/11/20, 1/11/20, 31/10/20, 29/10/20, 28/10/20, 27/10/20, ऐसे उसके ज्वाइनिंग डेज हैं। और ज्वाइनिंग डेज क्या बनेंगे, 8 दिन आपने काउंट कर लिए, 27/10/20 टू 3/11/20, 10 8 दिन ये उसके ज्वाइनिंग टाइम के डेज हैं। और बाकी बच गया जो, वो सब उसकी अर्न लीव हैं। तो बाकी अर्न लीव कब से कब बची हैं, तो आप देख सकते हैं कि अर्न लीव कब है उसकी 7/10/20 टू, यहाँ 27 से तो ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो गया था तो 26/10/20 तक उसकी अर्न लीव है। और ये टोटल डेज कितने बनेंगे हमारे, 20 डेज। तो दोस्तों इस सारे क्वेश्चन में यही सब इम्पोर्टेंट है कि ज्वाइनिंग डेज कितने हैं और कौन कौन से हैं, अर्न लीव कितनी है और कौन कौन सी हैं। इसमें अर्न लीव इसने बताई नहीं कि 20 ले रही है इसने ये कह दिया कि जितना टाइम बच गया ज्वाइनिंग और रिलीविंग के बीच का, उसमें से आप खुद ही निकालिए कि ज्वाइनिंग टाइम कौन सा है और कितना है और कितने दिन की ये अर्न लीव उसने अप्लाई की थी और कौन कौन सी उसको सैंक्शन हुई है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद मेरे ख्याल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एग्ज़ाम में वो किसी भी प्रकार से पूछ ले, आप हर प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आई होप आपको बड़े अच्छे से भी समझ आ रहा होगा और मेरे को अप्रिशिएट कीजिए तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों।